भैया को पकड़ निकल ना जमीन अपना डेवलपमेंट के लिए खगौल रोड पे जूडियो शोरूम के सामने, तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने सरकारी नापी के लिए सीओ साहब को आवेदन दिया। तो उन्होंने 11 तारीख को हमें डेट दिया कि आपका नापी किया जा रहा है। इसका इन्फॉर्मेशन लोकल थाने को भी था। तो अमीन आए और आपको नापी करा दिए। थाना भी खड़ा था। कब की घटना? 11 तारीख को। एफआईआर में आपका 13 तारीख को नहीं, मैंने 112 में उसी दिन कॉल किया था और 12 तारीख को हमने एसपी को भी कर दिया था। वो अब 13 तारीख को थाने में रिसीव हुआ है। पहले थाने आप गए थे एसपी के यहाँ सीधा जाना? मैं थाना गया था तो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। नागेंद्र राय के सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे बैठे ही हुए थे और बाहर उनके बहुत लड़के थे। तो मैं थाना नहीं गया, मैं सीधे एसपी के यहाँ चला गया। मैंने 112 पे भी कॉल किया था तो उनसे भी कोऑपरेट करने की बात नहीं हुई थी। 112 30 मिनट के बाद आए थे और वो भी उनका टोन से ही लग रहा था कि वो नहीं बात करना है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने दी है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो मुझे थाने से कोई उम्मीद नहीं था। पूरा नेक्सस है उन लोगों का थाने का। वो नाम सुन के ही वो कहें कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर हुआ क्या कि नापी जब हो गई उसमें कोई अड़चन नहीं हुआ। पुलिस जब तक खड़ा था कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के जाने के आधे घंटे के बाद नागेंद्र राय स्वयं आए थे गाड़ी से और बाइक से 10 बाइक से लगभग 20-25 लड़के थे। सब आए बाइक से, KTM बाइक्स पे लड़के थे। उन लोग उतरते के साथ जैसे ही नागेंद्र राय आए उन लोगों ने पिस्टल निकाल लिया और फायरिंग की आवाज़ होने लगी। नागेंद्र राय आए, कुर्ता पहने। फायरिंग की आवाज़ हुई या वो गोली चलाते नजर भी आए? नहीं, वो उनके हाथ में पिस्टल था। मैं जैसे ही पिस्टल देखा मैं वहाँ से निकल गया। तो वही मैं निकलते हुए जो वीडियो बना पाया तो वो है नागेंद्र राय खुद कुर्ता पहने हुए थे और कमर से पिस्टल निकाले और फायरिंग किया उन्होंने। और फिर मैं वहाँ से जान बचा के भाग गया। मैं अपना गाड़ी उड़ी वहीं छोड़ दिया था। फिर बाद में पुलिस जाके हमको गाड़ी दिलवाया। तुम लोग काम कैसे चालू कर दिए बिना पैसा दिए हमको? उसी दिन कहा या उसके पहले? नहीं, पूर्व में भी ये जो ज़मीन है सुभाष चंद्र राय जी का, उनसे 2017 में इन लोगों ने डिमांड किया था पैसे का और उस पर नागेंद्र राय बेल पे हैं और वो केस ट्रू है। पुलिस ने उस केस को ट्रू किया है, गुंडई का केस को 2017 में। तो जब मैंने ये ज़मीन लिया था तो उन्होंने फ़ोन करवाया था एक आदमी से कि भाई आप ज़मीन लिए तो उस पर 2 करोड़ रुपये हमको चाहिए, अगर आप बना रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो हमने बोला था कि आप आइए घर मिलने के लिए, तो हम नहीं गए थे। तो फिर एक आदमी ने मुझे, उनके आदमी आए थे और हमें बात कराया था कि उस पर 2 करोड़ रुपया है। नागेंद्र राय ने कहा कि 2 करोड़ रुपया देना है, वो आपको बनाना है तो आपको देना होगा। तो हम कहे किस बात का देंगे, ज़मीन आपका तो है नहीं, तो रसीद उनका है, मोटेशन उनका है, सब कुछ उनका है, तो फिर हम आपको क्यों देंगे? तो ये में आपको बनाना होगा तो देना पड़ेगा। हम कहे हम नहीं मिलने आएंगे। और हमने कहा कि जिस दिन आपके नाम पे अगर वो कहें कि हम सब उसका डिमांड ये सब कैंसिल करा देंगे, ये कर देंगे, हम कहें जिस दिन आपके नाम पे ज़मीन हो जाएगा उस दिन हम आपसे मिल लेंगे, आपसे एग्रीमेंट कर लेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा बात है कि पहला कि मैं लालू जी का भतीजा हूँ और एक सिंपल वर्ड हो जाता रंगदारी। मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स को देखना नहीं है, कोई बात करना नहीं है, बस पुलिस के साथ मिलकर रंगदारी का केस कर दो। नागेंद्र राय हैं तो इनको रंगदारी का केस कर दो और इनको बदनाम कर दो, जबकि कोई एविडेंस कहीं भी नहीं रहता है। तो आज का जो मामला है कि जो नितिन का जो बात आ रहा है कि 2 करोड़ रंगदारी की बात है, जब मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, वो मेरे जमीन में कहीं इन्वॉल्व नहीं है। हमारे ज़मीन में इन्वॉल्व है सुभाष चंद्र राय, जो बार बार ऐसे ऐसे बिल्डर क्रिमिनल को लेकर के आता है और वहाँ पे डिस्प्यूट पैदा करता है, वहाँ घटना दुर्घटना करवाने का हमेशा कोशिश करते रहता है। ये सारा काम सुभाष चंद्र राय का है। मेन जमीन है किसका? जमीन ये खतियानी संपत्ति है बुलाकी गोप का, जिसका किशुन राय, सुशील राय, रघुनंदन राय उन लोग का जमीन है जो ननिहाली संपत्ति है। और उस जमीन को मैंने 2010 में लिया था। अगर दावा करें कि हमारी संपत्ति है और हमको बदनाम कर रहे हैं तो उनसे मांगा जाए डॉक्यूमेंट्स, आपकी संपत्ति तो किस आधार पे आपकी संपत्ति है, उनसे मांगा जाए। और ये भी मांगा जाए कि उन 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है वो किस माध्यम से मांगी गई, ये भी बता दें वो हमको। उन्होंने कहा हमारे आदमी ने फोन किया तो उसका नंबर दिया जाए कि किस आदमी के थ्रू हमारा फोन आया। पुलिस तो सब जानती है, वो नंबर देख लेगी पुलिस और ये पता कर ले कि मेरा वो आदमी है कि नहीं है, कि फर्जी है क्या। ये सारा बना बनाया चीज़ है, ये सिर्फ बदनाम करने का और अपने बचने का वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि सारा सामान और दूसरा केस का वो उसने कानून का उल्लंघन किया है तो अपने बचने के लिए इस तरह का बदनामी कर रहा है कि भाई इनको करोड़ का संपत्ति का जो है कैसे कब्जा किया जाए, इनका रंगदारी का कैसे केस किया जाए, रंगदारी के नाम पे कैसे इनको बदनाम किया जाए। बस इन लोग का कोशिश यही है कि बदनाम कर दिया जाए।
कितना सत्य? देखिए ये सब बोले ना कि बिल्कुल ही गलत है। वहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस खुद आई है और उसको सब जब्त करके ले गई है। और मैं 10 बजे तक पुलिस के साथ था, तो फायरिंग की बात ही नहीं होती है वहाँ पे। पहला चीज़ कि मैं तो इसको जानता ही, तो फायरिंग का बात कहाँ से हो जाएगा। और पुलिस के साथ में वो जब्ती करवा के मैं थाने गया हूँ, एप्लीकेशन लिखा हूँ, थाने में जाके रिसीव कराया हूँ। तो ये बातें कहाँ से बीच में आ रही है कि भाई फायरिंग हुई या रंगदारी की बात हुई। जिस आदमी को हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, बिना एविडेंस का कहता कि हमारा ज़मीन है, कभी कहता कि फ़ोन से बोला गया, कभी कहता कि आम लोगों के बीच में बोला गया। तो एक जगह पे तो आ जाए कि सही क्या है। हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। और वो जो है बीच में अभी आ गया। इसके पहले भी एक बिल्डर थे, राजीव नैन नाम के आदमी, उसके पहले भी थे आपको नूतन कंस्ट्रक्शन वाले। उन लोगों ने सब जब देखा कि पेपर पर ये है तो सब बैक हो गया। यही बताता है कि सब लोग मिले हुए हैं। और हमारे ऊपर जो केस किया गया है ये भी बताता है कि थाना भी मिला हुआ है। क्योंकि हमको किसी भी तरह से कैसे अपमानित किया जाए, कैसे हमको इस ज़मीन से हटा दिया जाए, ये सारा मिली भगत सीईओ थाना या जितने भी लोग हैं, या सुभाष चंद्र राय हैं, चाहे बगल का जो ज़मीन मेरा कब्जा किए हुए है अशोक गुप्ता, ये सब मिल करके एक षड्यंत्र के तहत चाहता है कि इनको बदनाम करें और ज़मीन को कब्जा कर लें। हमें तो अभी यही लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इनको बदनाम करेंगे तो वो बदनाम होंगे। लेकिन हम बिल्कुल ही निश्चिंत हैं, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ हूं, कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए कोई बदनाम भी करेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग के सामने सारा कागजात पड़ा हुआ है कि मैं सही हूं कि गलत हूं। आरोप लगाया। देखिए, दिनांक 11/3/23 को शाम में 5:30 बजे थाना को ये सूचना मिली कि खगौल रोड में दो पक्ष जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसमें जो है तुरंत 112 की गाड़ी भी वहाँ पहुँची और साथ साथ एएसआई विनोद मिश्रा हैं, वो उनके भी नेतृत्व में जो है वहाँ पे थाना जो है वहाँ पहुँची। वहाँ जब पहुँची तो एक पक्ष, प्रथम पक्ष के द्वारा, जिसके द्वारा ये कंप्लेन किया जा रहा था कि वो जो ज़मीन है उस ज़मीन में 145(2) की कार्रवाई चल रही है और वो अभी भी 145(2) की कार्रवाई जो है वो एसडीएम के कार्यालय में लंबित है और उसमें यथास्थिति बहाल किया गया है। और इस यथास्थिति बहाल करने के कारण जो है वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता है। दूसरा पक्ष था, उसका ये कहना था कि ऑलरेडी इस ज़मीन में मेरा एग्रीमेंट हुआ है और जो एग्रीमेंट हमने किया है उसके तहत ही हम जो है यहाँ पे काम कर रहे थे। थाना के द्वारा तुरंत इस चीज़ का सत्यापन किया गया तो पता चला कि 145 की कार्रवाई की अभी जो है जारी है। इस कारणवश जो वहाँ पे जो भी टीन का चदरा या और भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स मटेरियल थे उसे जब्ती किया गया और जब्ती करके थाने को लाया गया। 13/3/23 को फिर से दोनों पक्षों के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें दोनों पक्ष ने एक दूसरे पे यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा जो है रंगदारी मांगी जा रही है या जो भी है उनका जो ज़मीन उनका है। और जब 145 की कार्रवाई जो है की गई है तो फिर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कर करके उस ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। जो दूसरा पक्ष जो बिल्डर था उसका ये कहना था कि जो है ज़मीन उनकी है और वो जो है वहाँ पर काम कर रहे थे तो इनके द्वारा रोका गया। इस संबंध में दोनों के तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। जहाँ तक गोली चलने का मामला जो इस पे काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया है, थानाध्यक्ष से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस संबंध में जांच किया गया, कोई भी फायरिंग की घटना नहीं हुई है। वहाँ पे टीन का चदरा है, उसी को बार बार पीटा जा रहा है, उसी को जो है गोली चलने का रोक दिया गया है। वीडियो में मारपीट का एक है जिसमें बताया जा रहा है कि नागेंद्र राय, उसमें फुटेज में एक कार पे लोग लात मार रहे हैं जो आप भी देखे होंगे। तो वो कार वाला कौन है, कार का नंबर क्या है, वो कार वाला अभी तक सामने आकर के हम लोग को कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरी कार थी जिसको डैमेज करने के लिए ये जो है मारपीट की जा रही थी और किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी। जो भी एफआईआर किया गया है बिल्डर के द्वारा तो वो जो है सिंपली जो है वो नागेंद्र जी पे आरोप लगाया गया और अननोन व्यक्ति पे जो है आरोप है। एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है। और जो दूसरा पक्ष जो है वो इन लोगों पे सुभाष राय और अन्य के ऊपर जो है वो भी सिर्फ जमीन का कब्जा करने के लिए और कहते हैं रंगदारी के तौर पे जमीन कब्जा करने की बात को करके प्राथमिकी अंकित की गई। सर उसी दिन पुलिस इस संबंध में जब भी मापी होती है तो पुलिस वहाँ नहीं रहती है। अगर मान लीजिए अगर
कोई भी मापी हो रही है। मापी का यहाँ प्रश्न कहाँ है? अगर मान लीजिए एक ही ज़मीन है और ज़मीन में जो है डिस्प्यूट है, यहाँ पे बाउंड्री का तो डिस्प्यूट नहीं बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। जब इस तरह की बात है तो वहाँ तो 145 की कार्रवाई चल रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं इस संबंध में और भी हम लोग पता करते हैं क्या में भी जांच होगी जो सीओ। अभी देखिए ये प्राथमिकी की बात आप लोग के द्वारा पूछी गई, उतना ही हम लोगों ने। नागेंद्र राय की तरफ से कितने तिरंगारी की डिमांड की गई? उनकी तरफ से क्या एफआईआर किया गया? नागेंद्र राय की तरफ से क्या एफआईआर किया गया? देखिए नागेंद्र राय की तरफ से जो एफआईआर किया गया उसमें जो है और कब ये FIR है किया कि गया? सुभाष ये 13 दोनों एफआईआर 13 सेम डेट को हुआ है। उसमें जो है सेम जमीन ये लिख रहे हैं कि आज दिनांक 11/3/23 को 5 बजे संध्या में मुझे सूचना मिली कि मेरे जमीन खाता संख्या जो भी है जिसपे अनुमंडल दंडाधिकारी दानापुर का 124 से कार्रवाई दोनों पक्षों के बीच चल रही है। इसमें न्यायालय द्वारा किसी भी निर्माण कार्य करने या आने जाने से रोक लगा हुआ है, जो वर्तमान में 145 के अंतर्गत चल रहा है। मैं सूचना पर उस जमीन पर गया तो देखा कि सुभाष चंद्र राय और 10-15 जो है 10-15 और सुभाष चंद्र राय पे आरोप है। 5 लाख की रंगदारी की बात उनके द्वारा कही गई है। इसमें जो केस हुआ है वो हुआ है आपको 447, 504, 506, 385, 34। सुभाष चंद्र राय कौन है सर? सुभाष चंद्र राय जिनका यानी जो क्लेम करते हैं उस जमीन के मालिक। और नितिन कौन है? नितिन इसमें नहीं है, इसमें तो सुभाष चंद्र राय जिस बिल्डर ने केस किया उनका नाम नितिन है। वो तो जो है वो सौर्या जो कॉम्प्लेक्स है ये है नितिन कुमार पिता स्वर्गीय तारकेश्वर प्रसाद सिंह, ये है शुभ सौर्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उसके मालिक है। इनका कहना है कि 2020 में हमने सुभाष राय से एग्रीमेंट किया, ठीक है एग्रीमेंट किया, लेकिन अभी जो जमीन में जो 144 और 145 की कार्रवाई की जा रही है तो पहले तो उनको पता करना चाहिए था कि इसमें क्या है। बाकी दोनों तरफ से प्राथमिकी अंकित की गई है, हम लोग अभी तक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए